हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आदर्श तिवारी और मैं करंटली एज अ स्टेनोग्राफर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं। और मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा ग्रुप 4 एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिसेंटली पब्लिश हुआ है। इस ग्रुप 4 एग्ज़ाम में स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और अन्य इसी प्रकार की पोस्टें हैं जिनकी भर्ती के लिए यह एग्ज़ाम लिया जाता है। इस एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कैसे हम 60 दिनों में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हैं अरविंद कुमार सोनी जी, जो कि वर्तमान में छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में एज अ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 काम कर रहे हैं। इन्होंने पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया है एज अ स्टेनोग्राफर। इसके पहले इन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा आयोजित परीक्षा में स्टेनोग्राफर की पोस्ट प्राप्त की और फिर बाद में इन्होंने उसमें काम भी किया। और इन्होंने न केवल स्टेनोग्राफर की पोस्ट प्राप्त की बल्कि हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में रैंक 1 भी हासिल की थी। तो आज हमारे साथ हैं अरविंद कुमार सोनी जी, जो कि आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप इन 60 दिनों में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छी तैयारी करने के साथ में आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन। तो इस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास 60 दिनों का समय बचता है, जो कि बहुत कम है। तो इन 60 दिनों के लिए हमारी स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उन्हीं को हमें फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस के पीछे नहीं भागना है। जो भी हमारे पास कंटेंट है उसी को कवर अप करना है। सेल्फ प्रैक्टिस करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। अगर हम सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी को लेकर बात करें तो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। उन्हीं से प्रश्न आएंगे। एक एक सब्जेक्ट को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी एक सरल सब्जेक्ट है और सरल सवाल ही इससे पूछे जाते हैं। कुछ हिंदी व्याकरण के टॉपिक हैं, जैसे कि संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं कि एक वाक्य दे देगा, उसमें किसी शब्द को लेकर पूछेगा कि इसमें ये बताइए कि ये संज्ञा है कि सर्वनाम है, या इसमें विशेषण क्या है, इस पूरे वाक्य में विशेषण क्या है। संधि में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक शब्द दे देगा, उसमें संधि विच्छेद करके पूछता है कि आप बताएं कि इसमें कौन सी संधि है, या कोई शब्द को देकर पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। समास में भी ऐसे ही पूछता है कि इसमें कौन सा समास है, या इसमें से इस पर्टिकुलर, जैसे कि तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है, या बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है। ऐसे ही रस्म परिभाषाओं से सवाल पूछे जाते हैं, या कोई एक पंक्ति दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। अलंकार में भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि इनमें से इस अलंकार का क्या उदाहरण है, या कोई एक पंक्ति देकर पूछेगा कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य के प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वाच्य के प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं। लेकिन पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं हिंदी में, इसलिए हम बहुत ज़्यादा पर्यायवाची शब्द कवर नहीं कर सकते। फिर भी 100-150 इम्पोर्टेंट अगर हम पर्यायवाची शब्दों को पढ़ लें तो वो बहुत पर्याप्त होते हैं। ऐसे ही विलोम शब्द भी हैं, उनको भी कुछ 100-150 विलोम शब्द इम्पोर्टेंट वाले अगर हम पढ़ लें तो वो ठीक रहेंगे। ऐसी मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, कुछ कुछ ही इनमें से पढ़ना है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा इस पर हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पटवारी के पेपर में जो प्रश्न आए हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या मुहावरे, लोकोक्तियों से, उनसे हमको हेल्प मिल सकती है। अब हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम पूरा सिलेबस कवर अप कर पाएँ। सबसे अच्छा तरीका है कि हम जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो पटवारी के हों, या फिर ग्रुप 4 के हों, या एसएससी एमटीएस या एसएससी सीएचएसएल के पेपर के भी जो मैथ्स के सवाल हैं उनको अगर हम करते हैं तो मैथ्स को ईज़िली कवर किया जा सकता है। बहुत कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ईज़ी सवाल ही पूछे जाते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके मैथ्स को कवर अप किया जा सकता है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जो भी रीजनिंग आई है, ग्रुप 4 का पेपर हो या पटवारी के पेपर हो या व्यापम का अगर कोई और पेपर मिलते हैं,
तो उनकी उसमें भी जो रीज़निंग आई है उनको उसको सॉल्व करके हम रीज़निंग को कवर अप कर सकते हैं। इसमें भी कुछ बहुत कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे यूनिक सवाल पूछे जाते हैं जो एसएससी के पेपर में या रेलवे के पेपर में नहीं आते, जो सिर्फ व्यापम के पेपर में आते हैं। तो उसके लिए हम व्यापम के प्रश्न पत्रों को देखकर पुराने उसकी प्रैक्टिस करके उसको उसको कवर अप कर सकते हैं। अब हम बात करें जीके की, तो जीके तो बहुत सारा है और हमारे पास समय बहुत कम है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस कम समय में सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ें जीके की। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, स्टैटिक जीके हैं, सिर्फ उसी पे हम ध्यान दें। हमारा जो भी पुराना पढ़ा हुआ है उसी को हम रिवाइज़ करें, या फिर हम पुराने PYQs को लगा सकते हैं। और शॉर्ट वीडियोस की भी हम हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब में जो भी शॉर्ट वीडियोस होते हैं उनकी हेल्प से भी हम फटाफट जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनकी हम हेल्प ले सकते हैं। और इसमें हमको बहुत ज़्यादा समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा हमारा समय वेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा इसमें मार्क्स हम ला भी नहीं पाते, क्योंकि जीके का कुछ फिक्स होता नहीं है कि क्या सवाल उसमें पूछ ले। इसलिए बहुत ज़्यादा समय हमारा इसमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं चाहूँगा कि कंप्यूटर और इंग्लिश के बारे में आदर्श आप कुछ बताएं। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कंप्यूटर के बारे में, जो कि लगभग 15 से 17 नंबर का पूछा जाता है। कंप्यूटर का वैसे तो डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन एक दो ऐसे आते हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। बाकी सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सरल ही रहते हैं, आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप कंप्यूटर की तैयारी के लिए किसी एक बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। किसी भी बुक का रेफरेंस लें आप, या किसी भी प्रकार के नोट्स पढ़ें आप में उनमें से कुछ चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, जैसे कि शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। कुछ शॉर्ट फॉर्म रहते हैं, उनके फुल फॉर्म रहते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। आपको मेमोरी नाम की एक यूनिट है जिसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेमोरी से कई प्रकार के सवाल आते हैं, हर बार पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा टॉपिक है नेटवर्क के टाइप कौन कौन से होते हैं, कैसा कैसा नेटवर्क, कहाँ पे कौन सा नेटवर्क काम करता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वर्ड और एक्सेल, क्योंकि इससे बड़े आसान प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इनको नहीं पढ़ते, हमें लगता है कि सारा बन जाएगा और फिर हम कई क्वेश्चन गलत करके आते हैं। इसलिए वर्ड और एक्सेल में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ी जानकारी आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की भी रखें कि कौन से डिवाइस इनपुट डिवाइस हैं, कौन से डिवाइस आउटपुट डिवाइस हैं, और इतना पर्याप्त होगा। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इंग्लिश के बारे में, जो कि सभी लोगों के लिए चिंता का विषय होता है कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे, इंग्लिश इतनी हार्ड आती है। लोग पहले सिनोनिम एंटोनिम को प्रिपेयर करने में लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप उनको ना भी पढ़ें तो भी अच्छे नंबर आप लेकर आ सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे सिली मिस्टेक्स आप ना करें। आपको सब मालूम होते हुए भी आप सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो ऐसा ना हो। सबसे पहले इंग्लिश में आपको पढ़ना है वॉइस, क्योंकि बड़ा आसान सा टॉपिक है। आप वॉइस के कुछ रूल्स याद रख के और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके वॉइस को आसानी से ले सकते हैं। इससे कई बार 2-3 सवाल आते हैं। इसके बाद नरेशन है, नरेशन भी कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं उसमें, बाकी सरल ही रहता है। तो वॉइस और नरेशन आप अच्छे से करें। उसके बाद PQRS है, PQRS को आप देखें, अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो किसी एक वीडियो का रेफरेंस यूट्यूब से ले लें आप, कि हम कम समय में कैसे PQRS को सही कर सकते हैं। बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं, बहुत ही सामान्य सवाल आते हैं, बट लोग डर के कारण सही नहीं कर पाते। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। जो पुराने साल में ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ है या पटवारी के और भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनके क्वेश्चंस को आप देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उनको सॉल्व करें। बस वैसे ही आप तैयारी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 60 दिन का आपके पास में समय है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही रेफरेंस लेते हुए तैयारी करें, और उनकी तैयारी अगर आपकी हो जाती है, वो आपसे अच्छे से बनने लगते हैं PYQ, तो मैं कहता हूँ कि आप इस बार वाला जो पेपर है उसमें भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट
और आपको PYQ नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है। और किसी भी प्रकार की क्वेरी है, आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।